हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। माननीय महापौर ज्योत्सना हसनाले ने अपने प्रभाग क्रमांक 14 से शिवसेना कार्यकर्ताओं के सुभाष चंद्र बोस मैदान पर बैठे धरने आंदोलन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार, शिवसेना, आमदार, खासदार, पालक मंत्री, शिवसेना के होने के कारण सारे आरोप शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर मढ़ दिया। वो आंदोलन किस लिए हो रहा है तो उस बारे में आंदोलन वाले ही बता सकते हैं कि वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस मीरा भाईंदर में महापौर में ज़रूर हूँ, मगर यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार, यहाँ के पालक मंत्री या मेरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये उनके ही पक्ष के हैं। वो तो उनका ना करते पना है कि वो उनके आमदार, खासदार तथा उनके मंत्री महोदय से निधि नहीं ला सकते हैं और हमारे प्रभाग में यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो उनकी नाकामयाबी है। उनकी नाकामयाबियों को वो छुपाने के लिए हमारे पर वो दोष लगा रहे हैं और जनता में दिशा भूल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए उतने मुद्दों के लेकर मैंने पूरे पत्र लिखे हुए हैं और पत्रों की कॉपी मैंने आपको दी हुई है। उसके ऊपर प्रशासन की बार बार मीटिंग हुई है, प्रशासन की कार्रवाई चालू है। केवल श्रेय लेने के लिए ये आंदोलन करते वहाँ पे बैठे हैं, या नहीं तो किसी की उन्होंने सुपारी ली होगी। मैडम, आपके वार्ड में सबसे ज्यादा अनधिकृत निर्माण कार्य और नाले और विकास कार्यों को लेकर के उन्होंने आंदोलन शुरू किया है। सुनिए, केंद्र शासन का जो भी निधि आया था उसमें से 17 करोड़ रुपया उस प्रभाग में नाले बनाने के लिए हमने प्रशासन के माध्यम से लग चुके हैं और वहाँ पे आप जाके देखेंगे तो नाले का काम पूरा हो चुका है। तो आप मेरे साथ में चलिए, वहाँ पे एक एक कामों को मैं दिखाऊंगी कि वहाँ पे कैसे कैसे काम वहाँ पे हुए। वहाँ की जनता जानती है उस समय का जो कैसा प्रभाग था, जो 1907 के पहले का, और उसके बाद जब से लगातार चुन के मुझे क्यों दे रही है पब्लिक। जब मैं काम नहीं करती तो पब्लिक मुझे चुन के देती थी क्या, इसका सवाल। और उनका आज लगातार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है, इनको पब्लिक क्यों नहीं चुन के दे रही है, उसका जवाब उनके पास ही मिलेगा। क्योंकि वो सिर्फ इलेक्शन जब आता है तो वो उठ जाते हैं। 3.5 साल में कुछ किया नहीं और अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो सोच रहे हैं कि हम लोगों को क्या दिखाएंगे। इस डर के लिए वो वहाँ पे आंदोलन पे बैठे हैं। मैडम, 350 करोड़ की मांगनी आपने की है, जो आपने बोला कि अभी तक मानी नहीं गई, तो क्या कहना चाहिए? अगर मांगनी पूरी नहीं होगी तो शहर का विकास कैसे होगा? मांगनी पूरी नहीं होगी तो इसमें एक ही रास्ता हो सकता है। हम हमारे पदाधिकारियों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से मीटिंग करेंगे, उनसे हम हमारे जो डिमांड किया है उनके बारे में हम उनको बताएंगे। और हमारे शहर में पानी की भी दिक्कत ज़्यादा हो रही है, उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि बार बार मंत्री महोदय के पास मीटिंग ली गई, MIDC के पास हम लोग गए, स्टेम प्राधिकरण में हम गए हमारे पदाधिकारियों को लेके, फिर भी इस शहर की पानी की दिक्कत अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है। जो मंजूर विकास में हमारा 135 MLD पानी जो हमें चाहिए वो हमारे शहर को अभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके कारण हमारे शहर में अभी भी तकलीफ है। इसके बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। और हमारा अनुदान अगर हमको मिलता है, जो हमने उन्हें इतनी हर फाइल में पत्र व्यवहार हमने किया हुआ है, अगर हमारा अनुदान हमें मिलता है तो बहुत सारी समस्या इस मीरा भाईंदर क्षेत्र की हल हो सकती है। मैं केवल प्रभाग क्रमांक 14 को नहीं ध्यान दे रही हूँ, मैं पूरे मीरा भाईंदर क्षेत्र को ध्यान दे रही हूँ। और मैं चाहती हूँ मीरा भाईंदर क्षेत्र के DP रास्ते तथा आरक्षण के जो भी जगह है या हमारे जो भी उद्यान है वो विकसित होने चाहिए। केंद्र सरकार से राज्य सरकार का 35,000 करोड़ रुपये GST का आना बाकी है, जो कि भाजपा सरकारें नहीं दे रही है। महानगर पालिका में भाजपा की सरकार है और राज्य में गैर भाजपा सरकार है। आपको 350 करोड़ रुपये किस आधार पे दे? सुनिए, आपका मुद्दा जो है इसका उत्तर आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आंसर उसका ले सकते हैं कि मैंने जो पत्र व्यवहार किया है मैं वो बता रही हूँ, उन्होंने किया है वो आपको बताएंगे। इस मुद्दे के ऊपर मैं तो नहीं बोल सकती हूँ। वहीं शिवसेना के प्रभाग क्रमांक 14 से धरने आंदोलन पर बैठे लोगों का कहना है कि हमारी सरकार 1 साल से है, इससे पहले भाजपा की सरकार थी तो भी हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। महापौर से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई। इसी कारण हम धरना आंदोलन पर बैठे हैं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस शहरवासियों को बता देना चाहता हूं कि महापौर एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं। हम लोग उनको अपमान क्यों करेंगे, उनकी बदनामी क्यों करेंगे? हम लोग वहां की जो मूलभूत समस्याएं हैं
उस मूलभूत समस्या को निराकरण करने के लिए यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हैं। विगत कई महीनों से नहीं बल्कि कई वर्षों से पत्र व्यवहार कर रहे हैं और पत्र व्यवहार का एक सादा सा उत्तर भी महापौर के माध्यम से और मीरा भाईंदर मनपा के प्रशासन के माध्यम से एक भी पत्र मिला नहीं। इसलिए हम लोग सभी पदाधिकारी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। धरने का कारण क्या है आपके? देखिए, धरने का कारण है कि 4 वर्षों से मीनाक्षी नगर से लेकर के वेस्टर्न पार्क तक के पूरा वेस्टर्न पार्क, लक्ष्मी बाग, मीनाक्षी नगर, ग्रीन विलेज, ये सारा एरिया जो है, साई कृपा कॉम्प्लेक्स, स्नेहल गार्डन, स्नेहल नगरी डूबता है। तो एक समांतर नाला बनाने के लिए, यानी एक वेस्टर्न पार्क को लग करके जो नाला है, उस नाले को एक पैरेलल नाला बनाने के लिए, दूसरा आरक्षण क्रमांक 364, 365, जो उसमें से कि 5.5 एकड़ ज़मीन खेल का मैदान और गार्डन में आरक्षित है, उसमें से 62.5 गुंठा ज़मीन मीरा भाईंदर मनपा के नाम से 7 बार है। वो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। इसके ऊपर अतिक्रमण होते जा रहा है। रोज़ के रोज़ गरीब जनता का घर बना करके बेच रहे हैं भूमाफिया। जैसा कि जयराम मेसे जी ने कहा कि मनोज चौहान नामक व्यक्ति ने तत्कालीन वार्ड ऑफिसर चंद्रकांत जी बोरसे और तत्कालीन उपायुक्त अतिक्रमण के अपने अजित मुठे, इनके ऊपर पत्थर चलाता है और उस व्यक्ति का बांधकाम टूटता नहीं है, वहाँ पे खेल का मैदान नहीं बनता है। तो बताइए, हम लोग धरने पे नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? मनपा प्रशासन सुनती नहीं है, महापौर सुनती नहीं है, नगर सेवक वहाँ के सुनते नहीं है, तो हम लोग धरने पे नहीं बैठे तो क्या करें? मैं बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में शिवसेना आघाड़ी की सरकार 1 साल आके हुआ, 4 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे थी, मीरा भाईंदर मनपा में सरकार थी। मीरा रोड में रोड बनाने के लिए और जैसे कि इधर अपना मीरा रोड में गार्डन बनाने के लिए, खेल का मैदान के लिए निधि है नहीं है, और 14 नंबर के लिए निधि नहीं है। मॅडमचं असं म्हणणं आहे की तुमच्या शासनाने त्यांची जी 350 कोटी रुपयाची थकबाकी GSTचा रक्कम आहे ते त्यांना देत नाही, म्हणून मीरा भाईंदरचे विकास कामं होत नाही। मग असं तर केंद्र सरकारने पण आमच्या महाराष्ट्र शासनाचे भरपूर काही थकबाकी ठेवलेली आहे, ते त्यांनी दिलं नाही, म्हणून काय महाराष्ट्रात विकास थांबलेला आहे का? महाराष्ट्रात विकास चालूच आहे ना। महाराष्ट्राचा विकास थोडी आमच्या या आघाडी सरकारने बंद केला आहे। आम्ही बी मागून आमचं सरकार केंद्र सरकारकडे मागतच आहेत, अजून केंद्र सरकारने पण थकबाकी दिलेली नाही आहे। म्हणून काय प्रायोगिक तत्वावरती मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने कुठलीच कामं करायची नाही का? असे तर आमचे कर वगैरे हे सगळं चालूच आहेत ना। फक्त तेवढ्या महाराष्ट्र शासनाच्या निधीचंच कारण दाखवतात का मॅडम आम्हाला इथे? फक्त महापौरचा आरोप आहे की तुम्ही त्यांची बदनामी करण्यासाठी इथे आंदोलन धरणीला बसले तुम्ही। आम्ही कोणाच्याही बदनामीसाठी इथे बसलेलो नाही आहेत। त्यांची आमची कुठल्याही प्रकारची वैयक्तिक काही दुश्मनी नाही आहेत। मी तर वैयक्तिक माझी बहीण मानतो त्यांना, परंतु इथे आम्ही बसलो आहे, आमचे काही मुद्दे घेऊन बसलेलो आहे। गेल्या अनेक वर्ष आम्ही त्या मुद्द्यांचा पाठपुरावा करतोय आणि फार मुद्दे आहेत, आमच्या मागण्या फार आहेत, परंतु त्यापैकी आम्ही 6 मुद्दे घेऊन इथे बसलेलो आहे आणि तेवढ्याच मागण्या मान्य करावा, तेवढाच आमच्या विभागाचा विकास करावा, एवढीच आमची मागणी आहे। त्यांचं म्हणणं आहे की आमच्याकडे निधी नाही, निधी जर आमदारांनी आणि खासदारांनी निधी दिली तर आम्ही त्याचा वापर करून प्रभाग क्रमांक 14 मध्ये कामं पूर्णपणे करू। महानगरपालिका आणि स्थानिक नगरसेवकांनी त्यांची मनस्थिती पॉझिटिव्ह तयार करावी, कामाला सुरुवात करावी। त्यांनी आमचे आमदार, खासदार, पालकमंत्री कुठेही निधी कमी पडू देणार नाही असं त्यांच्या वतीने एक शहर प्रमुख म्हणून मी आश्वासन देतो। त्यांची फक्त मनस्थिती, त्यांनी अनुकूल परिस्थिती मनाची तयार करावी आणि कामाला सुरुवात करावी। निधी कधीही कमी पडणार नाही। आम्ही आमच्या वरिष्ठांकडून, आमच्या खासदार, आमदार, पालकमंत्र्यांकडून कामासाठी लागणारा पूरक निधी आम्ही नक्कीच उपलब्ध करून देऊ। मॅडम, महापौरचा आरोप आहे की तुमची पार्टी, तुम्ही लोक जे बसले आहेत ना, ते तुम्ही सुपारी घेतलेली आहे। मॅडमचा आहे ना, महापौर मॅडमचा मी खूप आदर करते, माझ्या मैत्रिणीसारख्या। जेव्हा आम्ही बसतो ना, आमच्या दोघीच्या खूप गप्पा पण होतात, पण ते वैयक्तिक पातळीवर त्या खूप छान आहेत। पण त्यांनी जो हे सुपारीचा आरोप केला आहे ना, ही भाषा त्यांना शोभत नाही। त्यांचं पद कुठलं, त्या बसल्यात कुठल्या खुर्चीमध्ये, याचा तर त्यांनी विचार करायला पाहिजे। जे जेव्हा सुपारीची भाषा करतात ना, कारण भारतीय जनता पार्टीला सुपारी काय आहे ना हे त्यांना चांगलं कळतंय। सुपारी घेतात तेव्हा त्यांना ती भाषा वापरली। आमचे शिवसैनिक आहे ना, सुपारी घेऊन कामं करत नाहीत। जय भवानी।